हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 10 मडी फीट। नाउ लेट्स रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट एब्सोल्युटली लव्स व्हेन इट रेन्स। तो हम इस पोएम को पढ़ेंगे और जानेंगे कि जब बारिश होती है तो पोएट को क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं। तो आई एम श्योर कि आप सभी बारिश में नहाते भी होंगे और आपको बारिश भी बहुत पसंद होगी। तो इसी तरह से पोएम में हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चा, उसको बारिश पसंद है और वो बारिश में क्या क्या करता है और क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती हैं। When I woke, my feet were clean, spotless with a sparkling sheen। तो यहाँ पर पोएम जो है वो शुरू होती है ये कहते हुए कि पोएट जब सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जो पैर हैं, उनके जो फीट हैं यानी पैर हैं, वो एकदम क्लीन हैं, एकदम साफ़ सुथरे हैं। हम लोग भी जब रात में सो जाते हैं, सुबह सो करके उठते हैं तो पैर एकदम साफ़ सुथरे होते हैं, स्पॉटलेस होते हैं। स्पॉटलेस का मतलब एक दाग भी नहीं होता है उनमें, ठीक है, इतने साफ़ सुथरे होते हैं। विद अ स्पार्कलिंग शीन यानी कि पैर इतने साफ़ होते हैं कि वो चमक रहे होते हैं। शीन का मतलब हो गया शाइन, ठीक है। तो जो पोएट हैं वो जब सो करके उठते हैं तो उनके पैर बहुत ज़्यादा क्लीन और शाइनी होते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई पुट ऑन सॉक्स देन माई शूज़ टू वॉक ऑन रॉक्स। फिर पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जब भी वो डिस्क्राइब करते हैं अपना मॉर्निंग रूटीन, वो क्या बताते हैं कि जब भी वो सुबह, उनका जो मॉर्निंग रूटीन है उसमें वो सबसे पहले सॉक्स पहनते हैं। यानी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी पहले क्या पहना जाएगा, सॉक्स पहनी जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि शूज़ के ऊपर सॉक्स पहनोगे, पहले सॉक्स पहनोगे फिर शूज़ पहनोगे। तो यहाँ पर भी पोएट अपना मॉर्निंग रूटीन डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि वो सबसे पहले सॉक्स पहनते हैं और उसके बाद शूज़ पहनते हैं और अपने दिन के लिए रेडी हो जाते हैं। Shoes are great for tricky jumps over puddles, logs और stumps। फिर पोएट बताते हैं कि जो शूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उनके, जब भी वो कहीं पर जा रहे होते हैं, कभी जंप करनी है। ट्रिकी जंप्स का मतलब हो गया कहीं पर भी ऊबड़ खाबड़ जगह है और वहाँ पर उनको जंपिंग करनी है, ठीक है, पडल्स में करनी है और इसके अलावा लॉग्स में करनी है। लॉग्स का मतलब हो गया जो पेड़ काट दिए जाते हैं, यानी ये जो स्टम्प्स है, यानी जो पेड़ काट दिए जाते हैं उसमें फिर थोड़ा सा हिस्सा बचा रह जाता है जिसमें हम बैठ भी सकते हैं, है ना। तो उसको भी यहाँ पर स्टम्प बोला गया है। तो पोएट ये बता रहे हैं कि वो शूज़ पहनते हैं तो वो उनको बहुत हेल्पफुल देते हैं। शूज़ बहुत हेल्पफुल हैं क्योंकि वो उनमें बहुत ट्रिकी जंप्स भी आसानी से कर लेते हैं। शूज़ पहनने से क्या होता है, पैरों में चोट नहीं लगती है ना। तो और हम आसानी से कहीं पर भी बिना चोट लगे आराम से खेल कूद सकते हैं, है ना। हमेशा बोला जाता है कि खेलने जाना है या कुछ भी करने जाना है तो शूज़ पहन करके जाओ। तो यहाँ पर भी पोएट यही बता रहे हैं कि शूज़ जो हैं वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हैं क्योंकि वो उसमें ट्रिकी जंप्स भी कर सकते हैं। Once I laid them on the floor, off I went out the door। फिर पोएट कहते हैं कि एक बार जब मैं शूज़ को ज़मीन पर रखता हूँ और उनको पहन लेता हूँ तो मैं सीधे घर से बाहर निकल जाता हूँ। यानी वो अपनी एक्साइटमेंट बता रहे हैं पोएट यहाँ पर कि वो एक तरीके से एक छोटे बच्चे हैं और जब कोई भी बच्चा जब शूज़ पहनता है तो क्या होता है, वो बाहर जा रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ हो रही है कि वो शूज़ पहन रहे हैं। जैसे ही वो शूज़ पहनते हैं वो अपने घर से बाहर एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। Just before I reached the grass, down came raindrops falling fast। फिर वो बताते हैं कि जैसे ही वो घास के ऊपर चलना शुरू करते हैं, ठीक है, घास के पास पहुंचते हैं और घास पर अपना कदम रखते हैं, तभी वहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाती है। डाउन केम रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फास्ट का मतलब हो गया कि तेज़ी से बारिश शुरू हो जाती है और जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो ज़मीन पर गिरनी शुरू हो जाती हैं। जस्ट बिकॉज आई रीच्ड द ग्रास डाउन। अच्छा, ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं। दे वर नॉट कोल्ड, आई डिड नॉट माइंड, वार्म रेन इज़ माई फेवरेट काइंड। फिर पोएट बताते हैं कि जो बारिश हो रही है, ये जो बारिश अभी स्टार्ट हुई है, ये जो बारिश है ये उनको पसंद है क्योंकि वो एक वार्म रेन है। वार्म रेन का मतलब हो गया पानी जो है बारिश का वो थोड़ा गर्म है, वो ठंडा पानी नहीं है, ठीक है। और इस वजह से उन्हें उस बारिश में नहाने में या खेलने कूदने में बहुत मज़ा आ रहा है और उनकी फेवरेट चीज़ है गर्म पानी में, गर्म जो रेन गिर रही होती है आसमान से, उसमें नहाना या एंजॉय करना। हिटिंग डर्ट इट मिस्ड एंड मॉश्ड,
प्रिटी सून इट स्प्लिश्ड एंड स्प्लॉश्ड। तो यहाँ पर हिटिंग डर्ट का मतलब हो गया जब बारिश गिरती है तो ज़मीन पर जो मिट्टी होती है, ठीक है, ज़मीन की मिट्टी में जो बारिश है वो गिर रही है, ठीक है, रेन जो है वो ज़मीन पर जा कर के गिरती है, इसकी वजह से जो मिट्टी होती है, जो मड होती है, वो पूरे में चारों तरफ स्प्लैश होना शुरू हो जाती है, फैलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मड है, मिट्टी है, जैसे उसमें पानी पड़ेगा वो गीली हो जाएगी, उसके ऊपर पैर रखोगे तो सब जगह छींटे पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी सेम यही बात बताई गई है। द ग्राउंड वॉज वेट एंड गेटिंग वेटर, डर्ट इज़ नाइस बट मड इज़ बेटर। फिर यहाँ पर जो पोएट हैं वो अब एन्जॉय कर रहे हैं इस बारिश को, ठीक है, वो बताते हैं कि जब जो ग्राउंड है वो गीला होना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में और भी ज़्यादा गीला होना शुरू हो चुका होता है। मतलब पहले थोड़ी बारिश होती है तो थोड़ा आसपास पूरा गीला होता है, फिर और तेज़ बारिश हो जाती है तो पूरी जो मिट्टी है, ठीक है, वो मड में बदल जाती है। मड मतलब कीचड़ में बदल जाती है। पोएट कहते हैं कि उनको धूल तो अच्छी लगती है, धूल मिट्टी, पर गीली जो मड है, ठीक है, वो उन्हें और ज़्यादा पसंद आती है। यानी कि यहाँ पर पोएट एंजॉय कर रहे हैं जब ज़मीन जो है वो गीली होती जा रही है और उन्हें मड में खेलना ज़्यादा पसंद आ रहा है इंस्टेड ऑफ सूखी मिट्टी में खेलना। Cause nothing ever will compete with hopping ground on muddy feet। फिर पोएट जो हैं अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं मड के लिए, ठीक है। वो कहते हैं कि जब वो कोई भी चीज़ compete नहीं कर सकती, मतलब किसी का कोई बेतोड़ जवाब ही नहीं है गीली मिट्टी का सूखी मिट्टी से, ठीक है। यानी उनकी फेवरेट गीली मिट्टी जो है उनके लिए बेस्ट है और कोई भी गीली मिट्टी के आगे कोई भी चीज़ जीत नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो उस गीली मिट्टी को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें कूद रहे हैं, हॉप कर रहे हैं, ठीक है। हॉपिंग का मतलब हो गया कूदना, ठीक है। तो जो पोएट हैं वो उस गीली मिट्टी में कूद रहे हैं और वो अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उन्हें गीली मिट्टी में कूदना बहुत पसंद है। अपने फीट जो हैं उनको गंदे करना गीली मिट्टी में बहुत अच्छा लग रहा है और इसके अलावा उनके लिए और दूसरी कोई चीज़ एज़ कम्पेयर टू मड कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। आगे चलते हैं। आई लाइक ग्रास बिटवीन माई टोज इवन दो इट स्टेन्स माई क्लोथ्स। फिर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मुझे घास में खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, और मेरे टोज़ के बीच में जो घास है मुझे वो बहुत पसंद आती है, ठीक है। हालांकि उस तरह की जो गीली घास है उसमें खेलने से मेरे कपड़े स्टेन हो जाते हैं, यानी गंदे हो जाते हैं, पर फिर भी मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे क्या पसंद है? मुझे पसंद है घास में खेलना और मेरे जो घास है उसके बीच में जो टोज़ हैं वो भी जो घास उन टोज़ के बीच में आ जाती है वो भी उसे बहुत अच्छी लगती है। I like sand from on the beach. It gets in places hard to reach। अब पोएट यहाँ पर सैंड के बारे में बात कर रहे हैं। सैंड यानी रेत। रेत कहाँ होती है? रेत होती है जो बीचेस होते हैं उनके पास, ठीक है। तो सैंड यहाँ पर सीधे बीच की बात कर दी गई और यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें बीच की सैंड भी बहुत पसंद आती है, ठीक है। और वो जो सैंड होती है, इट, यहाँ पे इट का मतलब है सैंड। जो सैंड है वो ऐसी ऐसी जगहों पर पहुँच जाती है जहाँ पर आपके हाथ भी नहीं पहुँच सकते हैं, तो उन्हें सैंड भी बहुत पसंद है जो कि बीच पे पाई जाती है। विद लीव्स आई लाइक देम बाय द पाइल, नेवर फेल्स टू मेक मी स्माइल। फिर पोएट जो हैं वो एन्जॉय करते हैं लीव्स में खेलना, स्पेशली जहाँ पर लीव्स का बहुत ज़्यादा ढेर होता है। पाइल्स का मतलब हो गया, पाइल यहाँ पर लिखा है जो, पाइल का मतलब हो गया ढेर, पत्तियों का ढेर। तो पोएट जो हैं उनको पत्तियों के ढेर के पास खेलना बहुत पसंद आता है और वो इस नज़ारे को देख करके बहुत ज़्यादा उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। But nothing's even half as sweet as hopping round with muddy feet। फिर पोएट जो हैं दोबारा से एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, अपनी खुशी को जता रहे हैं कि उनको फिर भी जो मज़ा आता है वो सिर्फ उन्हें जो मडी फीट हैं उनको लेकर के चारों तरफ घूमने में, खेलने कूदने में मज़ा आता है। यानी उनको अपने मिट्टी से डूबे हुए पैर बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वही जो मिट्टी के पैर हैं उसको इधर उधर लेकर के कूदना, इधर उधर खेलना, वही उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, पर एज़ कम्पेयर टू मडी फीट और बाकी सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं।
सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ उनके लिए मडी फीट है। सो दैट इज़ वाई माई शूज़ केम ऑफ एंड दैट इज़ वाई आई कॉट अ कफ। तो यहाँ पर जो पोएट हैं अब डिसाइड करते हैं कि वो अपने जूते उतार देंगे और मिट्टी को अपने पैरों से ही एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो जब वो अपने शूज़ उतार देते हैं और अब डिसाइड करते हैं कि वो अपने पैरों से ही खेलेंगे कूदेंगे उस गीली मिट्टी में, तभी उनको कफ हो जाता है, यानी खांसी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप सबके साथ भी होता होगा, बहुत देर तक बारिश में नहाने के बाद शायद आप लोग बीमार पड़ जाते होंगे, है ना, ठंडा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी पोएट के साथ सेम वही चीज़ हो रही है कि पोएट ने बहुत इन्जॉय किया जब उसने अपने शूज़ उतारे और मड में एंजॉय करना शुरू किया। इसके चक्कर में उनको खांसी शुरू हो जाती है। ऑल स्टफ्ड अप एंड फीलिंग इल, आई वंडर इफ़ माई मदर विल। तो यहाँ पर ऑल स्टफ्ड अप का मतलब हो गया कि अब जब उनको कफ हो गई है तो उनको खराश है पूरे गले में, ठीक है। तो स्टफ्ड अप का मतलब हो गया उनके गले में बहुत ज़्यादा बलगम जम गया है, ठीक है, और इसी वजह से अब वो खांस रहे हैं बहुत ज़्यादा और अब वो बहुत ज़्यादा बीमार भी फील कर रहे हैं। आई वंडर इफ़ माई मदर विल क्लीन द डर्ट दैट्स ऑन माई शीट। तो यानी कि अब यहाँ पर जो पोएट हैं ये कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, वंडर करता हूँ कि क्या मेरी मदर मेरी जो बेड शीट है उसको क्लीन करेंगी। यानी कि जो पोएट है वो जब धूल मिट्टी से संधे हुए, ठीक है, गीली मिट्टी से संधे हुए घर वापस आते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद वो बिस्तर में जाकर के लेट जाते हैं, तो वो यही सोच रहे हैं कि क्या मेरी माँ मेरी जो बेड शीट है जो कि अब मिट्टी से संधी हुई है, क्या उसको क्लीन करेंगी फ्रॉम लाइंग हियर विद मडी फीट। यानी कि पोएट यही बता रहे हैं कि अब वो अनवेल हैं और वो मडी फीट लेकर के अपने जो हैं बेड पर लेट गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या मेरी मदर जो है मेरे पैरों को या मेरी बेड शीट को साफ़ करेंगी, ठीक है। यहाँ पर यही इस चैप्टर का एंड था। इस चैप्टर में हमने मेनली यही देखा कि एक जो सिंपल जॉय होता है बारिश में खेलने का, मिट्टी में खेलने का, गीली मड में खेलने का, ठीक है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। हालांकि बाद में लास्ट में जो पोएट हैं उनको कोल्ड हो जाता है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है, पर फिर भी एज अ चाइल्ड उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल क्या है? उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल है कि वो केयर फ्री हो करके उस बारिश के सीज़न को एंजॉय कर रहे हैं, भले ही वो बाद में एट दी एंड बीमार क्यों ना पड़ जाएं, पर उन्हें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यही जो एक्सपीरियंस है लगभग आप सभी लोग एक्सपीरियंस करते होंगे, ये खुशी, ये जॉय, और उसके बाद फिर बीमार होना भी आप लोग एक्सपीरियंस करते होगे कि बीमार भी हो जाते होगे, ठीक है। तो यही लाइफ में एक बच्चे का जो नेचर होता है इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो अब हम आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। मडी फीट चैप्टर 10 क्लास 4 क्वेश्चन आंसर्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ए, व्हेन आई वोक अप माई डैश वर क्लीन, तो माई फीट वर क्लीन, उनके पैर साफ थे, तो माई फीट हो जाएगा। बी, डर्ट इज़ नाइस बट डैश इज़ बेटर, डर्ट तो अच्छी है पर मड और ज़्यादा अच्छी है, मड यानी गीली मिट्टी, ठीक है, तो मड आ जाएगा। आई लाइक डैश बिटवीन माई टोज़, उनको जो पोएट हैं उनको क्या पसंद है अपने टोज़ के बीच में? उनको पसंद है घास, तो यहाँ पे आ गया ग्रास। डैश गेट्स इन प्लेसेस हार्ड टू रीच, तो ऐसी क्या चीज़ है जो ऐसी जगहों पर फंस जाती है जहाँ पर हमारा हाथ भी नहीं पहुँच सकता? तो ये है सैंड, जो कि बीच पे पाई जाती है ना, और डिज़र्ट्स में भी पाई जाती है, पर यहाँ पर हम बीच के बारे में बात कर रहे थे, तो बीच वाली सैंड हो गई। नथिंग्स हाफ एज स्वीट एज हॉपिंग अराउंड विद डैश, तो कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी ज़्यादा मडी फीट लेकर के चारों तरफ हॉप करना है, यानी कूदते फिरना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। What are the first two things that the poet put on after waking up? तो पहली क्या दो चीज़ें हैं जो पोएट उठते ही पहन लेते हैं? तो the first two things the poet put on after waking up were socks and shoes. तो पोएट सॉक्स और शूज़ पहनते हैं जब वो सो करके उठते हैं। What are shoes great for? शूज़ किस लिए अच्छे हैं? शूज़ आर ग्रेट फॉर जंपिंग ओवर पडल्स एंड लॉक्स, तो शूज़ ग्रेट हैं जंप करने के लिए पडल्स और लॉक्स में।
वॉट काइंड ऑफ रेन इज़ द पोएट्स फेवरेट काइंड, तो किस तरह की बारिश पोएट को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो पोएट को पसंद है वार्म रेन, है ना। तो आंसर में लिखेंगे द पोएट्स फेवरेट काइंड ऑफ रेन इज़ वार्म रेन। आगे चलते हैं। वॉट हैपेंड जस्ट बिफोर द पोएट रीच्ड द ग्रास, क्या होता है जब पोएट घास में पहुंचता है, क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेन ड्रॉप्स स्टार्टेड फॉलिंग फास्ट जस्ट बिफोर द पोएट रीच्ड द ग्रास। आगे चलते हैं। व्हाट डिड रेन डू टू ऑल द डर्ट, तो रेन क्या करती है सारी मिट्टी के साथ, तो रेन जो है वो मिट्टी को मड में कन्वर्ट कर देती है ना। तो आंसर लिखेंगे रेन टर्न्ड ऑल द डर्ट इनटू मड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट नेवर फेल्स टू मेक द पोएट स्माइल, तो पोएट को क्या चीज़ कभी भी फेल नहीं करती है स्माइल करने में, तो जो लीव्स होती हैं वो कभी भी फेल नहीं करती हैं पोएट को स्माइल करने में। तो आंसर हो जाएगा लीव्स नेवर फेल टू मेक द पोएट स्माइल। आगे क्वेश्चन नंबर जी में चलते हैं। नथिंग कैन कम्पीट और इज़ंट हाफ एज स्वीट एज वॉट, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कम्पीट भी नहीं कर सकती है और आधी भी स्वीट नहीं है, किस चीज़ से, तो नथिंग कैन कम्पीट और इज़ंट हाफ एज स्वीट एज हॉपिंग अराउंड विद मडी फीट, तो कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू मडी फीट में चारों तरफ हॉप करते हुए घूमते रहना, यानी मडी फीट लेकर के चारों तरफ कूदना फिरना। अब आते हैं रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज पे। सो दैट इज़ वाई माई शूज़ केम ऑफ एंड दैट इज़ वाई आई गॉट अ कॉफ, तो यहाँ पर हुज शूज़ केम ऑफ, किसके शूज़ बाहर आ गए, तो द पोएट्स शूज़ केम ऑफ, तो पोएट के शूज़ निकल गए बाहर, क्यों, क्योंकि उन्हें बारिश में एंजॉय करना था और इसीलिए उन्होंने अपने शूज़ उतार दिए थे। वाई डिड द शूज़ कम ऑफ, तो शूज़ क्यों उतार दिए थे पोएट ने, द शूज़ कम ऑफ केम ऑफ बिकॉज द पोएट वांटेड टू एन्जॉय द रेन, तो शूज़ उतारे थे क्योंकि पोएट रेन को एन्जॉय करना चाहते थे। वाई डज द पर्सन हैव अ कफ, तो जो पोएट हैं उनको खांसी क्यों हो जाती है, द पर्सन हैज़ अ कफ बिकॉज ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू द रेन एंड मड, तो पर्सन को कफ इसलिए हो जाती है क्योंकि वो बारिश में और गीली मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेले थे और इसीलिए उनको कफ हो जाती है। ऑल स्टफ्ड अप एंड फीलिंग इल, आई वंडर इफ़ माई मदर विल, हु इज़ फीलिंग अनवेल, तो यहाँ पर कौन अनवेल है, कौन वेल नहीं है, द पोएट इज़ फीलिंग अनवेल, तो जो पोएट हैं वो अनवेल नहीं, अनवेल हैं यानी कि बीमार हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम व्हाट डज स्टफ्ड अप मीन हियर, तो पोएम के कॉन्टेक्स्ट में स्टफ्ड अप का मतलब क्या है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम स्टफ्ड अप मीन्स फीलिंग कंजस्टेड ड्यू टू द कोल्ड, तो कंजस्टेड फील करना अपनी चेस्ट में, ठीक है, जिसकी ठंड की वजह से, ठीक है, इसको ही हम स्टफ्ड अप बोलेंगे। व्हाट इज़ द पर्सन वंडरिंग विद रिगार्ड टू हिज और हर मदर, तो ये जो पर्सन है क्या सोच रहे हैं अपनी मदर के बारे में, क्या वंडर कर रहे हैं, द पर्सन इज़ वंडरिंग इफ़ हिज मदर विल क्लीन द डर्ट दैट्स ऑन दी शीट, तो जो पोएट हैं वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं उनकी मदर जो हैं वो जो बेडशीट पर जो मिट्टी लगी हुई है उसको साफ़ करेंगी या नहीं। नाउ थिंक एन आंसर, डू यू थिंक दैट द पोएट रिग्रेट्स गोइंग आउट एंड प्लेइंग विद मड इन दी रेन, वाई डू यू थिंक सो, तो क्या आपको लगता है कि पोएट रिग्रेट करता है, उसको अफसोस होता है मिट्टी में खेलने जाने में, ठीक है, और आपको ऐसा क्यों लगता है, तो द पोएट डज नॉट रिग्रेट प्लेइंग विद मड इन द रेन डिस्पाइट कैचिंग अ कफ, द जॉय ऑफ प्लेइंग विद मडी फीट इज सो ग्रेट दैट इट ओवरवेज द डिस्कम्फर्ट ऑफ बीइंग सिक, तो जो पोएट हैं वो अपना जो डिसीजन है वो गीली मिट्टी में खेलना, बारिश में खेलना, हालांकि उन्हें उस चीज़ की वजह से कफ भी हो जाता है, इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, यानी डज़ नॉट रिग्रेट। फिर आगे क्या बताया है कि जो जॉय है मडी फीट लेकर के पूरे में खेलना वो इतना ज़्यादा है कि उनको डिस्कम्फर्ट से भी कोई मतलब नहीं है, यानी कोई भी चीज़ ओवर पावर नहीं कर पा रही है एज़ कम्पेयर टू मडी फीट। वुड द पोएट्स पेरेंट्स
stop him from going out and playing with mud in the rain ever again? Give reason for your answer. तो क्या पोएट के पेरेंट्स उसको रोकेंगे कि आप बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि अब वो बीमार पड़ गया, तो क्या आगे से उसके पेरेंट्स उसको बाहर जाने के लिए रोकेंगे या फिर मिट्टी में और बारिश में खेलने क्या कभी भी नहीं देंगे? तो अपना आपको आंसर बताना है। तो आप लोग भी बीमार हुए होंगे बारिश में खेलने के बाद, है ना? तो क्या अगली बार से आपके पेरेंट्स ने आपको जाने से मना कर दिया था? तो वैसा ही कुछ सोच करके हमें ये आंसर को लिखना है। तो आंसर कुछ ऐसा रहेगा, द पोएट्स पेरेंट्स माइट हैव कंसर्न्स अबाउट द पोएट गेटिंग सिक फ्रॉम प्लेइंग इन द रेन, बट इट इज़ नॉट सर्टेन दे वुड स्टॉप हिम. Parents often balance the need for their children to have fun and explore with concerns of their हेल्थ. तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं पोएट के, हाँ वो थोड़ा सा कंसर्न तो हुए ही होंगे कि वो सिक हो गया है, ठीक है, बट उसकी वजह से वो आगे कभी उसको स्टॉप नहीं करेंगे, सर्टेनली कभी भी स्टॉप नहीं करेंगे खेलने के लिए. तो पेरेंट्स का जो नीड है वो मेनली क्या है कि बैलेंस करना. तो बैलेंस क्या करना? फ़न एक्टिविटीज़ और बाकी सारी चीज़ों का एक्सप्लोर करना जिसकी वजह से हेल्थ भी डिस्टर्ब ना हो. तो यही मेन रीज़न होगा कि पेरेंट्स जो हैं अवॉइड नहीं करवाएंगे और खेलने जाने देंगे. हैव यू एवर स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग इन द रेन एंड देन फेल इल? व्हाट डिड योर पेरेंट्स हैव टू से अबाउट दैट? तो इसमें आपको अपना ही एक्सपीरियंस लिखना है. क्वेश्चन ये है कि क्या कभी आपने बहुत ज़्यादा बारिश में नहाए हो और उसके बाद बीमार पड़ गए हो, तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बोला है? तो इसमें आपको फील फ्री टू शेयर योर ओन एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव वन. यहाँ पर आपको खुद से अपने लिए बताना है. ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि आप अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसको इस आंसर में लिखिए, ठीक है, और उसको एक्सप्रेस करिए कि आपके साथ क्या हुआ था बारिश में खेलने के बाद. और अपनी क्लास टीचर्स या इंग्लिश टीचर से ज़रूर चेक कराएं उस आंसर को. आगे चलते हैं. व्हाट आर दी प्रिकॉशंस दैट वन मस्ट टेक when going out to play in the rain? तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बारिश में खेलने जाने से पहले या बारिश में खेलने के दौरान? तो प्रिकॉशंस when playing in the rain include wearing appropriate clothing, avoiding cold rain and taking a warm shower afterward. It is also crucial to avoid lightning and unsafe areas during a storm. तो प्रिकॉशंस लेने क्या क्या चाहिए कि हमें अप्रोप्रिएट यानी ठीक कपड़े पहनने चाहिए बारिश में नहाने के दौरान. और अगर ठंडी बारिश हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है बारिश का, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है. और बारिश में नहाने के बाद गर्म पानी से नहा लेना चाहिए दोबारा से. इसके अलावा हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसा समय जब बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही हो या फिर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा हो. ऐसे मौसम में बारिश में नहाना नहीं चाहिए. डू यू थिंक दैट द पोएट्स मदर would have cleaned the sheet that got dirty because of the muddy feet? तो क्या आपको लगता है कि पोएट की मदर ने जो गंदी जो बेड शीट थी उसको साफ़ किया होगा? तो द पोएट्स मदर would clean the sheet since she might understand the joy of playing in the rain with muddy feet. तो यहाँ पर हमने आंसर में लिखा कि जो पोएट की मदर हैं उन्होंने शीट को साफ़ कर दिया होगा क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि बच्चों को किस तरह का रेन से लगाव होता है, किस तरह से वो एंजॉय करते हैं बारिश में खेलना और मडी फीट्स के साथ खेलना. तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे. वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी क्लासमेट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.